हाँ अजय जी क्या कहना चाहे, थोड़ा छोटे में जल्दी से। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि रामचरितमानस में कुछ कुछ चीजें आपत्तिजनक है, उसको हटाइए या उसकी त्रुटि कीजिए। ये होते कौन है बोलने वाले भाई? अभी नसीम रिजवी ने कुरान की प्रति को ले जाके सुप्रीम कोर्ट में दायर किया कि कुरान की प्रति फलाना से फलाना ये बिल्कुल लोगों को आतंकी बनाती है, जिहाद की ट्रेनिंग देती है, कुरान में जिहाद का मेंशन है, तो इसको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट में खारिज कर दिया कि धार्मिक पुस्तकों से संविधान छेड़छाड़ नहीं करता है। तो ये कौन होते हैं हटाने वाले? ये कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं, ये बताइए छोटे में, बिल्कुल एक लाइन बताइए। हाँ एक लाइन में बोल रहा हूँ कि सुनिए, हमारे बड़े भाई जो हैं कह रहे हैं कि हम कौन होते हैं ये बताने वाले। तो आप देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो सिविल सोसाइटी होता है या फिर जो भी जन होता है, वो उसमें जो डिबेट, डिस्कशन और डाइसेंट, यही प्रजातांत्रिक ये होना चाहिए सर। लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्या हम ये माने, सर मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या हम ये माने कि आने वाले दिनों में बाकी धर्म ग्रंथों की भी अपने हिसाब से व्याख्या करिएगा? रामचरितमानस की जो इस तरीके से व्याख्या आप लोगों ने की है, बाकी धर्मों के ग्रंथों की व्याख्या करेंगे, वहां की त्रुटियों को भी सामने लाएंगे? मैं मानूं ये बात? देखिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। मैंने लिखा है क्लासिकल राइटिंग्स। क्लासिकल राइटिंग्स कोई भी हो, अगर त्रुटियां हैं तो उस त्रुटियों को प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो संविधान हमारा तो कुल मिलाकर इनकी बातों का सीधा अर्थ निकल रहा है कि ये अपने बयान पर कायम है, रहेंगे, नहीं हटेंगे उस पर से। क्या ऐसे में शिक्षा मंत्री को पद पर बने रहना चाहिए? देखिए, शिक्षा मंत्री पद पर बने रहेंगे नहीं रहेंगे, ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने स्पष्ट किया है कि तेजस्वी जी को इस पर सोचना है और उस पर बात रखनी है। जहां तक है राजनीति और राम और राष्ट्र, इन तीनों को मत मिलाइए। मानस की अपनी विवेचना है, उसके अपने अलग मर्मज्ञ हैं, वो एकेडमिक डिस्कोर्स में आप कहीं ले जाते हैं, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन अगर इस तरह से मानस पर इस तरह की टिप्पणियां करने लगेंगे सार्वजनिक जगह पर जाकर के, तो कई लोगों की जो आस्था है, बहुत लोग उसको गुनगाते हैं, गुनगुनाते हैं, पाठन करते हैं। गोस्वामी आप लोग भी कर रहे हैं ना, आपके पार्टी के भी तमाम नेता जा रहे हैं मंदिरों में रामचरितमानस पाठ के लिए। से कह दिया कि भारत की एक आम आवाम जिनकी श्रद्धा है राम में, मतलब आपकी बात नहीं सुन रहे हैं क्या आरजेडी वाले? आरजेडी वाले आपकी बात नहीं सुन रहे? कैसी सरकार चल रही है? देखिए, गठबंधन की सरकार में कई बात वो हमारी सुनते हैं, कई बात हम उनकी सुनते हैं, लेकिन अगर सरकार चलाने, जब आप लोग सरकार चला रहे थे, कभी हमने ऐसा नहीं सुना इस तरीके से कोई बड़ा विवाद हो गया। आपको याद होगा कि देश के एक बड़े नेता थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद की तुलना कर दी थी दाऊद इब्राहिम से, गडकरी जी ने की थी। उस समय हम उस समय थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उस समय भी ऐसी स्थिति होती आप है। साथ रहेंगे, मतलब नूरा कुश्ती है, रहेंगे, आप सरकार में साथ एक रहेंगे। टीवी डिबेट में जो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं को करना है, आप ये आपकी, अरे आपके मन की बात तो कुछ होगी सर। रामचरितमानस का पाठ आप भी करते हैं, आप भी उसके प्रति। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा है वो गंभीर आपत्तिजनक है, उनको बचना चाहिए था इन चीजों से, और इनको वापस बचना तो छोड़ दीजिए, वो कह रहे हैं कि कायम है, आगे भी बोलेंगे। वो तो देखिए ना, इनके पास तो कुछ और भी लाइनें हैं, चौपाइयां तमाम लेकर आए, दिखा दीजिए सर जरा। एकेडमिक डिस्कोर्स को अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बदलना चाहते हैं तो फिर राजनीति और राम और राष्ट्र तीनों घालमेल हो जाएगा, इसको अलग करिए। मेरी मानना है कि राम और, सुन रहे हैं, आपकी सहयोगी पार्टी है, हमारे सहयोगी पार्टी हैं, और हम अच्छे सहयोगी के नाते जो है अच्छी बातें बताना चाहिए जनता के सामने और लोगों को भी। मतलब ये अच्छी बात बता रहे हैं रामचरितमानस की व्याख्या। रामचरितमानस और जो अभी चीजें यहाँ डिबेट हो रही है, क्या ये प्रासंगिक नहीं है? अगर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में पावर में आती है तो अखिलेश यादव जी की घर नहीं धुलवाया जाता है? क्या हम ये भूल गए कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो पुरी के मंदिर में जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है? ये बातें आप क्यों याद दिलाना चाहते हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। इसलिए दिलाना चाहता हूँ। जातियों को जोड़ने की बात करनी चाहिए कि तोड़ने की बात? हम जोड़ रहे हैं। आपकी बातों से मुझे ऐसा एहसास होता है कि आप चाहते हैं कि लोग इन बातों को याद रखें, भूले नहीं। याद की बात क्या है, हम तो बोल रहे हैं कि जो खामियां हैं, जो माननीय चंद्रशेखर जी ने जो उठाया है, वो खामियां आज भी रेलिवेंट है। तुलसी, ठीक है, अभिषेक इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? हाँ देखिए, अखिलेश हो क्या रहा है, इस सारे विमर्श में जो सबसे बड़ी नुकसान हो रहा है, जो क्षति हो रही है, वो रामचरितमानस का जो संदेश है, जो बचपन से हम पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, और हम ही नहीं हैं। अब राम, आप देखिए, तुलसीदास इकलौते ऐसे हैं जो लोक के भी हैं और शास्त्र के भी हैं, और राम सबके हैं। राम सुग्रीव के हैं, राम नल के हैं, राम नील के, राम भील के हैं, और बचपन से हम ही नहीं, हर जाति के, हर पंथ के लोग उस रामचरितमानस की ऐसी व्याख्या की जा रही है। और मैं आपको एक बात और बताता हूं जो कि ध्यान रखनी चाहिए, और जो भी रामचरितमानस से बात करते हैं, आप सोचिए, रामचरितमानस में अयोध्या कांड में वाल्मीकि जी बताते हैं कि आखिरकार भगवान राम कौन है या प्रभु कौन होंगे। तो उसकी शुरुआत ऐसे कहते हैं कि जाति धर्म धनु धर्म बढ़ाई, प्री परिवार सदन सुखदाई। ये सारी चीज, जाति धर्म परिवार प्री, और उसके बाद वो लिखते हैं कि सब तजी तुम्ही रही, उर जाई तेहके हृदय रहे रघुराई। जो जाति धर्म पंथ सबको छोड़ रहा है, जो अपनी संपत्ति का लोभ त्याग रहा है, प्रभु उसके हैं।
उस रामचरितमानस के विमर्श को ये लोग कहां लेकर के आ रहे हैं। और एक बात मैं और कहूंगा, चूंकि नारी की बात हो रही है, आप सोचिए मैथिली शरण गुप्त को पढ़ते हुए हम आप बड़े हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त, राम का आदर्श ये था कि जिस कैकेयी ने श्राप दिया और उसके चलते वो 14 वर्ष के लिए वन में गए, उस कैकेयी के लिए राम जी कहते हैं कि 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस माई ने जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। वो कैकेयी को कहते हैं कि 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस माई ने जना भरत सा भाई। राम का इतना महान आदर्श है। अयोध्या कांड में खुद तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाति पात धर्म इन सबको छोड़ करके जो उनका होता वो उसके होते हैं। उस विमर्श को राम को जातिवादी बताना, राम को शंभुक के साथ जोड़ना, राम को जो प्रक्षिप्त अंश हैं जो बाद में जोड़े गए हैं उनके आधार पर व्याख्या करना, आपकी राजनीति सज जाएगी। लेकिन आप इस देश की उस दलित शोषित वंचित जनता का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं जो राम को जीती आज भी। आज भी राम उसके हैं। मैं अभिषेक आपके पास भी, सर मैं आपके पास आता हूं, इसका जवाब लेता हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।